चलिए हो गया, स्टार्ट हो गया। चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। आज हमें एक टॉपिक स्टार्ट करना है बच्चे, और जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर, या हम बोले इसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब ये मान के चलिए बेटा कि ये जो चैप्टर है, अगले जितने भी चैप्टर आएंगे आपके पास जर्नल एंट्री आएगी, लेजर पोस्टिंग आएगी, या मैं कह रहा हूं कि 11th क्लास के बाद कभी भी आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो ये जो रूल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ रहे हैं, या जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ये हमेशा आपको हेल्प करेगा। तो मैं कह रहा हूं कि इस टॉपिक के बाद कभी भी आप 11th 12th कभी भी आगे पढ़ेंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। चलिए, अच्छा टॉपिक का नाम बताऊं तो टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर। चैप्टर का नाम है बेटा आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर। ठीक है सर, या इसे हम लोग बोले बच्चा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो पहले हमें समझना बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। पहले हमें अकाउंट्स को क्लासिफाई करना है। ठीक है जी, अकाउंट्स को क्लासिफाई करना है पहले। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए दो अप्रोच है बच्चों। एक अप्रोच है जिसका नाम है ट्रेडिशनल, और एक अप्रोच है बच्चा मॉडर्न अप्रोच। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए दो अप्रोच है, एक है ट्रेडिशनल और एक है आपकी मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, और साथ में हम देखेंगे बच्चा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है सर, अगर हम बात करें कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, सर पहले ही बताओ अकाउंट्स होते क्या है। अकाउंट है ना, अकाउंट्स क्या होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया होगा बेटा। अकाउंट्स बेसिकली क्या होता है, एक समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एट कहाँ पर, वन प्लेस, एक जगह पे होता है, और रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर हेड, एक पर्टिकुलर हेड के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये राम अकाउंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन सारी किसकी होंगी, राम की होंगी, है ना बच्चे। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जितनी भी अकाउंट्स हम बनाएंगे सब टी सेप बनते हैं। टी सेप समझते हैं आप लोग, ये टी सेप बच्चा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट और राइट को बोलते हैं क्रेडिट। तो जितनी भी अकाउंट्स आप आज के बाद बनाएंगे वो सब टी सेप बनते हैं, टी फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, और उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो हमेशा डेबिट होती है, और राइट क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है सर, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि ये राम अकाउंट क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या बताएगा, ये समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन बताएगा। ठीक है जी, चलिए हम वापस आते हैं बेटा। तो दो अप्रोच है, एक है ट्रेडिशनल, एक है मॉडर्न। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि अकाउंट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। वो कहती है एक होते हैं पर्सनल, एक होते हैं इम्पर्सनल। ठीक है जी, तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो कहती है अकाउंट्स दो टाइप के होते हैं भाई, या तो पर्सनल होंगे या इम्पर्सनल। सर पर्सनल का मतलब क्या हुआ, अकाउंट विच रिलेट टू, किससे, पर्सन से। जो अकाउंट किससे रिलेट करते हैं, किसी पर्सन से करते हैं, किसी फर्म से करते हैं, किसी इंडिविजुअल से करते हैं, कंपनी से करते हैं, वो सब पर्सनल में आएंगे। ठीक है सर। और इम्पर्सनल क्या होता है सर, जो किसी पर्सनल अकाउंट, जो पर्सनल अकाउंट नहीं है वो क्या होगा, इम्पर्सनल होगा सर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन दो टाइप का हो गया सर, एक होता है पर्सनल, एक होता है इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब विच रिलेट टू पर्सन्स, और इम्पर्सनल जो पर्सनल अकाउंट नहीं होते वो सारे इम्पर्सनल होंगे। ठीक है सर, हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है। तीन चीज़ें आती हैं, जितने भी नेचुरल अकाउंट्स होते हैं। सर नेचुरल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, मैंने कहा जो क्रिएशन ऑफ गॉड होते हैं। क्रिएशन ऑफ गॉड मतलब सर राम का अकाउंट है, श्याम का अकाउंट है, डेटर्स, डेटर्स कौन होगा, किसी का नाम होगा ना, डेटर्स का अकाउंट है। सर क्रेडिटर्स, किसी का नाम होगा बच्चे, कैपिटल, कैपिटल किसकी है, ऑनर की, उसका नाम होगा, तो कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, ये सब क्या है, नेचुरल अकाउंट्स है। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर पहला आता है नेचुरल, क्रिएशन ऑफ गॉड, जितनी भी चीज़ें, जो भी इंसान, जितने भी पर्सन होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। तो राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, सब किस में आएंगे, नेचुरल में आएंगे। ठीक है सर। दूसरा होता है आर्टिफिशियल, पहला कौन सा था, नेचुरल, दूसरा कौन सा है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जिसको हम क्रिएट करते हैं, जो नेचुरल नहीं होता। ठीक है सर, डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है,
लेकिन फिर भी वो काम करता है। जैसे मैं किसी भी कंपनी की बात करूं, एक्स कंपनी, कोई सोसाइटी है, कोई क्लब है, कोई ट्रस्ट है, या मैं आपसे बोलूं बैंक, बैंक भी हमारा क्या है, आर्टिफिशियल है, जिनको हम बेसिकली क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं, फर्म होती है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, या कोई बैंक अकाउंट है, ये सारे अकाउंट क्या होंगे, आर्टिफिशियल अकाउंट है। तो ये भी किस में आते हैं, पर्सनल में। तो सर बात यहाँ तक ये समझ आई कि पर्सनल अकाउंट में बेसिकली जितने भी नेचुरल अकाउंट्स होंगे, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, है ना, ड्राइंग्स के अकाउंट, वो सब इसमें आएंगे। और जितनी भी कंपनी, फर्म, है ना, एक बिजनेस जितने भी लोगों से डील करता है ना, या जितनी कंपनी से डील करता है, वो सब आर्टिफिशियल में आएंगे। ठीक है सर, दो चीज़ें हो गई। सर तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये कहता है विच एन अकाउंट जो रिप्रेजेंट करता है किसको, पर्टिकुलर पर्सन्स एंड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। सर मतलब समझ नहीं आया, आपने पर्सनल में कहा नेशनल अकाउंट्स आएंगे सारे, ठीक है सर। आपने आर्टिफिशियल बोला, जो भी कंपनीज होती हैं वो सब आएंगी। और रिप्रेजेंटेटिव में आपने बोला है कि जो किसी को रिप्रेजेंट करता है। इसको थोड़े से टाइम के लिए वेट कर लो, जब मैं नॉमिनल डील करूंगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चा। अगर मैं पर्सनल के एग्जांपल पूछूं, एग्जांपल हम बात करें टोटलिटी में, तो क्या क्या होंगे, जितने भी आपके डेटर्स होंगे, जितने भी क्रेडिटर्स होंगे, है ना, जो भी लेनदार देनदार है आपके, तो आपके जो डेटर्स, क्रेडिटर्स, इवन कैपिटल अकाउंट, इवन ड्राइंग्स अकाउंट, ये सब क्या है, पर्सनल में आएंगे। आर्टिफिशियल जितनी भी कंपनी है, क्लब है, सोसाइटी है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, इवन बैंक का नाम होता है PNB, ICICI बैंक, ये क्या होती है, क्रिएट करते हैं इनको, तो ये सब इसमें आएंगे। तीसरा मैंने भी आपको डिस्कस नहीं किया, इधर आ जाओ बेटा। सर इम्पर्सनल में दो चीज़ें होती हैं, रियल एंड नॉमिनल। जो पर्सन से डील नहीं करता बेसिकली वो क्या होगा, इम्पर्सनल होगा बच्चा आपका। तो उसमें दो चीज़ें हैं, रियल और नॉमिनल। सर रियल में क्या आएगा, हमारी जितनी भी ऑल एसेट्स होती हैं, क्या होती है हमारी, ऑल एसेट्स। सर एसेट्स तो सारी होती हैं, तो उसमें जितनी भी हमारी टेंजिबल और इनटेंजिबल। सर टेंजिबल मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, ये सब क्या है, टेंजिबल है। इनटेंजिबल मतलब गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है, इनटेंजिबल है। तो सर रियल में क्या आएंगे, रियल अकाउंट्स में क्या आएंगे, जितनी भी आपकी ऑल एसेट्स। तो ऑल एसेट्स में क्या है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ के, अगर हम बात करें डेटर्स की, सर डेटर्स कहाँ आ गया, पर्सनल में आ गया। और एक हमारा बैंक, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे किस में आते हैं, रियल में आते हैं। तो सर रियल में क्या आ रही है, हमारी एसेट्स आ रही हैं, ठीक है सर। और एसेट्स कौन सी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। नेक्स्ट आते हैं बच्चा नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल में क्या आएंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज इनकम ना, ऑल एक्सपेंस एंड इनकम्स। इसमें सारे एक्सपेंस और इनकम आते हैं, समझ पा रहे। नॉमिनल में क्या आएंगे, जितने भी आपके एक्सपेंस है और इनकम है वो सारे आएंगे बेटा। तो पहले हमें ये क्लासीफाई करना है कि अगर हमें कुछ अकाउंट्स की डिटेल दे रखी है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करना है ना, क्लासीफाई करना है कि वो पर्सनल है, वो इम्पर्सनल है, फिर इम्पर्सनल में डील करना है कि रियल है या नॉमिनल है। तो उसी के बाद तो हम अप्लाई कर पाएंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए इनका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है बच्चा। चलिए एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, जो भी खर्चे होते हैं, रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं। इनकम का मतलब क्या है, सेल्स है, सेल कर रहे हैं आप लोग, रेवेन्यू, इंटरेस्ट, कमीशन मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, वो सब किस में आएंगी, नॉमिनल में। तो जितने भी एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट्स होंगे वो सारे किस में आएंगे, नॉमिनल में आएंगे सर, ठीक है, समझ आ गया। सर आपने ये नहीं बताया, ये छोड़ दिया आपने रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। मैंने कहा था ये वो अकाउंट होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। सर एग्जांपल दो, जैसे मैं कहता हूं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, या मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग रेंट। तो जरा मुझे एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है। तो किसे इंडिकेट कर रहा है, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग रेंट, तो मतलब हमने अभी लैंडलॉर्ड को किराया नहीं दिया, किराया देना है। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग है
या कोई एडवांस है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्या बच्चा, प्रीपेड इंश्योरेंस, वो इसके एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चा। तो अगर हम रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर आएगा, नॉमिनल में। लेकिन अगर उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग है या कुछ एडवांस है तो किस में आएगा, पर्सनल में आएगा। तो आई होप क्लियर होगा। मैंने सिंपल से आपको बताया ट्रेडिशनल अप्रोच में कि दो टाइप की क्लासिफिकेशन होता है, पहला आपका पर्सनल, दूसरा कौन सा होगा, इम्पर्सनल। पर्सनल में 3 चीज़ें आती हैं, जितने भी नेचुरल अकाउंट्स होते हैं, क्रिएशन ऑफ गॉड होते हैं बच्चा, ठीक है, तो राम श्याम मोहन सब इसमें आएंगे। आर्टिफिशियल जो भी कंपनी, फर्म, सोसाइटी, वो सब इसमें आएंगी बच्चा। और रिप्रेजेंटेटिव में जो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो। तो उसका एग्जांपल दिया मैंने, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस। यहाँ पर आते हैं इम्पर्सनल में 2 होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। रियल में क्या आएंगी, ऑल एसेट्स आएंगी, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, लेकिन एक्सेप्ट डेटर्स एंड बैंक। ठीक है सर। नॉमिनल में क्या आएंगे सर, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम आएंगे बेटा, जो भी खर्चे होते हैं वो सब इसमें आएंगे, जितनी भी इनकम्स होती हैं वो सब इसमें आएंगे। तो ये क्लासिफिकेशन किसकी अकॉर्डिंग है, ट्रेडिशनल। ठीक है सर। सर मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, मॉडर्न अप्रोच कहती है कि अकाउंट्स बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। तो उसके लिए शॉर्ट की है क्लियर, है ना। क्लियर का मतलब कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, एसेट्स और रेवेन्यू। ठीक है सर। तो ये सिंपल कहता है अकाउंट्स 5 टाइप के होते हैं। ठीक है जी। तो कौन कौन से, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, एसेट्स और रेवेन्यू। ठीक है सर। सर इनका रूल्स, इनके रूल्स भी बता दो। तो सिंपल रूल है बेटा, इसके मैंने अभी नहीं बताया, अभी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे गोल्डन रूल्स के साथ, उसमें डिस्कस करेंगे बेटा। अभी इसको देख लीजिए आप। तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं आपके, ठीक है सर, जितनी भी एसेट्स होती हैं, एक्सपेंस एंड एसेट्स का सेम रूल होता है बच्चे। और अगर हम बात करें किसकी, कैपिटल की, अगर हम बात करें किसकी, रेवेन्यू की, और अगर हम बात करें किसकी, लायबिलिटीज की, इनका सेम रूल होता है। तो एक्सपेंस और एसेट्स क्या बोलती है कि भाई इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट, मैंने लिख दिया होगा, और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। और अगर हम बात करें कैपिटल की, हम बात करें लायबिलिटीज की, हम बात करें रेवेन्यू की, तो अगर ये इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होंगी तो डेबिट। तो मॉडर्न अप्रोच में ज़्यादा मारामारी नहीं है, पहले आपको क्लासीफाई करना है। तो ये क्लासिफिकेशन कहता है कि 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल में क्या क्या आता है, लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, एक्सपेंस में क्या क्या आता है। अगर आपको ये क्लियर है तभी समझ आ पाएगा। और इनके रूल्स क्या है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, किसके, मॉडर्न अप्रोच के। तो कहता है एक्सपेंस और एसेट्स अगर इंक्रीज करेगी तो डेबिट और डिक्रीज करेगी तो क्रेडिट। और बाकी जो 3 हैं, कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटीज, उनके सेम रूल है। आई होप क्लियर होगा बच्चा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोबारा चर्चा किस पे करेंगे बच्चा, ट्रेडिशनल अप्रोच पे। और हमें नेक्स्ट वीडियो में डील करना है गोल्डन रूल्स। ठीक है बच्चा, चलिए इतना आप एक बार रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बाय।